नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर कर्ज क्यों बढ़ता है? व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी अनचाहे के अंदर भी कर्ज बहुत बढ़ जाता है और कर्ज उतरता नहीं है। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में कर्ज क्यों बढ़ता है, खर्च ज़्यादा क्यों होता है, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर के अंदर यदि कुछ ऐसी दिशाएं होती है जिनके अंदर वास्तु दोष होने से घर के अंदर कर्ज बढ़ता ही बढ़ता है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको मैप द्वारा सारी चीज़ समझाता हूं कि घर में किस दिशा में वास्तु दोष होने के कारण घर में कर्ज बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या कारण है। ये पूरा वीडियो आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, घर के वायव्य कोण के अंदर, यानी ये जो डायरेक्शन है, ये आपके उत्तर और पश्चिम के बीच के अंदर वायव्य कोण होता है। और घर के वायव्य कोण के अंदर यदि वास्तु दोष होता है तो दोस्तों, इससे घर के जो मुखिया है उस पे कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कर्ज बढ़ सकता है। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर कभी भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अब वास्तु दोष के कैसे होता है वो मैंने अपने पहले वीडियो में बहुत सारे दिए हैं, आगे भी आपको दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारे घर के आग्नेय कोण के अंदर, यानी आपके पूरब और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है, इस दिशा के अंदर आग्नेय कोण में, यानी पूरब और उत्तर जो है अपने घर का, उसके जो बीच की दिशा होती है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं। आग्नेय कोण के अंदर दोस्तों वास्तु दोष होने से घर में लगातार कर्ज में वृद्धि होती रहती है, कर्ज ज़्यादा ही बढ़ने लग जाता है, जिससे कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है यदि हमारे घर के आग्नेय कोण में वास्तु दोष होता है। दोस्तों, घर के ईशान कोण की बात करें, यानी उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है वो ईशान कोण होता है, ईशान दिशा होती है, ये गुरु बृहस्पति की दिशा होती है। दोस्तों, इस दिशा के अंदर घर के अंदर वास्तु दोष होता है तो दोस्तों, घर के जो सदस्य हैं वो शेयर मार्केट या जुआ सट्टा या लॉटरी के अंदर डूब जाते हैं और इससे घर में कर्ज बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे घर के ईशान कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण, इन दिशाओं में यदि घर के अंदर वास्तु दोष होता है तो दोस्तों कर्ज बहुत बढ़ जाता है और कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यहाँ कुछ टिप्स भी मैं दे रहा हूँ कि हमारे घर में वायव्य कोण में कैसे वास्तु दोष हो सकता है। वैसे पूरी चीज़ मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो इसके बारे में दिए हैं, लेकिन यहाँ जो एक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। घर के दक्षिण पश्चिम, यानी घर के दक्षिण पश्चिम, यानी हमारा जो नेतृत्व कोण होता है घर का, उस हिस्से में कभी भी बाथरूम नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। यदि इस दिशा में बाथरूम होता है हमारे घर में तो दोस्तों, जो गृह स्वामी है वो कर्ज में डूब जाता है, डूब सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। यदि नेतृत्व कोण में पहले से ही शौचालय बना हुआ है या बाथरूम बना हुआ है तो इसके अंदर दोस्तों किसी कटोरी में, प्लास्टिक या स्टील की कटोरी में आपको थोड़ा समुद्री झाग ले भर करके, और वो कटोरी आपको बाथरूम के अंदर ही रखनी है और समय समय पर वो नमक आपको बदलते रहना चाहिए। इससे यहाँ अगर बाथरूम आपके भूल से बन चुका है तो यहाँ कुछ वास्तु दोष उसका कम हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह दोस्तों, यदि हमारे घर के अंदर किसी भी नल से यदि पानी टपक रहा है तो इससे भी घर के अंदर कर्ज बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही पानी का बहाव हमारे घर से होता है वैसे ही हमारे घर से धन संपत्ति का बहाव साथ में ही लेकर चला जाता है। इसलिए हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार का नल है उससे पानी टपकता हुआ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार
ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन लेते हैं, तो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उसको चुकाना भी पड़ता है, तो ये ध्यान रखें कि पहली किस्त है वो आप मंगलवार के दिन ही चुकाना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन ही पहली किस्त लोन की या कर्ज की चुकानी चाहिए, जिससे आपका संपूर्ण कर्जा उतर जाता है और कर्जा का बोझ भी आपके ऊपर कम हो जाता है, कर्ज का भार भी आपके ऊपर कम हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गृह स्वामी जो होता है, घर में वैसे तो अनेक कमरे होते हैं, कई प्रकार के हमारे घर के अंदर कमरे होते हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर मुख्य का जो कमरा है वो वायव्य कोण के अंदर, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण के अंदर बिल्कुल भी घर के मुख्य का कमरा या रूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि घर के मुखिया जो होता है, घर का स्वामी होता है, जो कमाने वाला होता है, उसका रूम यदि वायव्य कोण के अंदर होता है, तो दोस्तों उनसे उन्हें नौकरी और व्यापार में हानि उठानी पड़ती है और वो न चाहते हुए भी उनके कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए घर का जो मुखिया है उसको कभी भी वायव्य कोण के अंदर, यानी उत्तर और पूरब के बीच के अंदर जो दिशा होती है वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट के अंदर कभी भी घर के मुखिया का रूम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण के अंदर हम शौचालय दे सकते हैं। नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट के अंदर शौचालय देने से घर में कर्ज बढ़ता है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये विशेष तौर से ध्यान रखें, यदि आपके कर्ज बढ़ रहा है तो आपको अपने मकान के अंदर वास्तु दोष की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि घर के अंदर ईशान कोण या आग्नेय कोण या वायव्य कोण के अंदर वास्तु दोष है तो ये सीधा सीधा कर्ज से संबंधित होता है, ये सीधा सीधा हमारे घर में धन, आर्थिक स्थिति से संबंधित होता है, साथ ही कलह कलेश से भी इसका संबंध होता है। दोस्तों, वायव्य कोण में घर के मुखिया का बेडरूम नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, तो कृपया आप इस चैनल को, इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, चलते चलते एक बार पुनः निवेदन करता हूं, हाँ, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। इसके लिए मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूं 7901718402। एक बार पुण्य दोस्तों, 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।